क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरा दिन काम करते रहते हो बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट फील सेटिस्फाइड? आपको ऐसा लगता है कि ओहो मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस को, अपने टास्क्स को ट्रैक नहीं कर रहे होते, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम रियल लाइफ एग्जांपल्स और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एम्बिट्सफोर्ड कनाडा के एक बैंक में 23 इयर्स ओल्ड एक लड़के को हायर किया गया था और उससे इतना कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था, लेकिन उसने इतना प्रोग्रेस किया दैट विद इन 18 मंथ्स ही वाज ब्रिंगिंग $5 million टू द फर्म। उसकी बस एक छोटी सी हैबिट थी, उसने अपने टेबल पे दो जार्स रखे होते थे। एक जार में 120 पेपर क्लिप्स रखे थे और दूसरा खाली। उसका काम क्या था? सेल्स कॉल करना। तो जब वो एक कॉल करता था ना, तो एक पेपर क्लिप उठा के दूसरे जार में डाल देता था और जब तक वो 120 पेपर क्लिप्स खत्म नहीं होते थे वो कॉल्स करता रहता था। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक में इसको पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी का नाम भी दिया। जब आप अपनी प्रोग्रेस को विजुअलाइज करते हो ना, देन यू फील सेटिस्फाइड कि ओके मैं काम कर रहा हूँ। आई विल शो यू कि मैं अपनी हैबिट्स कैसे ट्रैक करती हूँ। आप मंथली ट्रैकर भी बना सकते हो और वीकली भी बना सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आपको आसानी हो। सो दिस इज हाउ माई वीकली ट्रैकर लुक्स लाइक। आप ऐसा पेपर पे भी बना सकते हो और स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हो। इसमें ऊपर मैंने लिखे सारे डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके। और लेफ्ट साइड पे मैंने कोड्स लिखे जो सिर्फ मुझे पता है, बिकॉज नो वन नोज व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग दैट, एंड ट्रस्ट मी दिस ट्रिक रियली हेल्प्स मी अ लॉट। अब इसमें से एक दो मैं आपको बता देती हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। BR means book reading, D means Duolingo, J means journal और AZK means अस्कार। अब आप इस तरह का ट्रैकर बना के अपनी कबर्ड पे भी लगा सकते हो या फ्रिज पे भी लगा सकते हो, वेयर यू कैन अप्रोच इट इजीली एंड रेगुलरली। एंड दिस इज व्हाट आई डू नाउ। दिस इज माय मंथली ट्रैकर। सो ये था नवंबर 2025, दिस इज दिसंबर 2025 एंड दिस इज फॉर जनवरी। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी दैट आई वॉज नॉट परफेक्ट इन एवरी सिंगल वन ऑफ देम। बहुत सारे दिन मिस भी हुए बट आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई ट्रैक अगेन। अब ये ट्रैकर मैं हर मंथ की फर्स्ट डेट को बनाती हूँ और मंथ की लास्ट डेट पे इसका ओवरव्यू करती हूँ कि मैंने कौन सा टास्क कितनी बार परफॉर्म किया। और कभी तो देख के सच में हंसी आती है कि पूरे मंथ में सिर्फ 3 से 4 बार मैंने एक टास्क परफॉर्म किया, but 3 and 4 are better than 0, right? Like in my case, you can clearly see that I did journal only 4 times in month. But जहाँ मैं एक बार भी journal नहीं करती थी, I did that 4 times. Improvement, right? So don't think that you have to be perfect. कि मैंने हर दिन हर टास्क पे टिक लगाना है. No. But the thing that matters is you have to be honest with yourself. और लेट सपोज कि बीच में आपने एक दो दिन स्किप कर दिया, तो डिमोटिवेट नहीं होना वहाँ पे कि ओहो सारा फ्लो खराब हो गया, अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे। नो, यू मस्ट गिव योर बेस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। डोंट मिस ट्वाइस। कल मिस हो गया कोई बात नहीं, आज करो। 2 दिन मिस हो गया नो प्रॉब्लम, बट आज करो। जस्ट डू इट। फिर ये चीज़ है कि लाजमी नहीं है कि जर्नल आपने 3-4 पेजेस भरने हैं, एक्सरसाइज आपने 1 घंटा करनी है। बेशक आपने जर्नल सिर्फ एक पेज लिखा, इवन सिर्फ एक लाइन लिखी, आपने सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज की, बुक का सिर्फ एक पेज रीड किया, यू कैन नाउ टिक दैट इन योर ट्रैकर that at least you had that courage to go there and move your body. You had that courage to take a pen and write something in your journal. You had the courage to open that book and read one page. These small efforts matters. Don't underestimate them. अब मैंने तो वो चीज़ें लिखी ना जिनमें मैं स्ट्रगल कर रही थी। आप नमाज ट्रैकर बना सकते हो, ओके, फजर, ज़ोहर एटसेट्रा। उसमें आप अज़कार मेंशन कर सकते हो, कुरान पाक की तिलावत मेंशन कर सकते हो, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, मेडिटेशन, लाइक दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप सिर्फ वो टास्क नहीं लिख सकते जो आप करना चाहते हो, बल्कि वो भी लिख सकते हो जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते हो। इन माई केस इट वॉज रील्स। मैं बहुत टाइम वेस्ट करती थी भाई। लाइक हियर मैंने जिस दिन रील्स नहीं देखी आई माइट क्रॉस। सो हाउ डिड आई कंट्रोल दैट? आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। और अगर आप कहो ना कि इसका क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा जर्नल करके, मुझे क्या मिलेगा बुक रीड करके या एक्सरसाइज करके, सो आपको कुछ मिले या ना मिले, बट रिमेंबर दैट आप कंसिस्टेंसी सीख जाते हो, एंड दैट्स द ह्यूज प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस टुडे कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो इससे आपको 2 तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक ये कि आपके सामने आपकी प्रोग्रेस विजुअल फॉर्म में मौजूद है। एट द एंड ऑफ द डे आप
इसको टिक मार्क करते हो ना जब, तो यू फील सेटिस्फाइड एंड दिस मोटिवेट्स यू टू डू इवन बेटर नेक्स्ट डे। और दूसरा ये कि आप कंसिस्टेंट रहना सीख जाते हो। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड declutter योर माइंड। अ decluttered माइंड मेक्स रूम फॉर calm एंड फोकस।